कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आज कराची में कई मकामात पर तेज़ और कहीं हल्की हल्की बारिश हुई, जबकि महकमा मौसमियात ने शहर में कल शदीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई करते हुए अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबाज अमीर शाह से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ने बताया कि कल कराची में शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होने की वजह से सड़कों पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। ये क्लोज टू कराची होगा, जो कल का दिन होगा, तो इस दौरान इस बात की तवक्को है कि कराची में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं और उसके बाद ये कराची को टच करता हुआ बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आपको पता है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वो लबालब जो है भर जाता है। सड़कों पर जो है वो अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन होती है, लो लाइंग एरिया में वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो शहरी एहतियात करें, कोशिश करें कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। आज मेयर कराची मुर्जा वहाब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि नालों की सफाई इत्मीनान बख्श है। गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले पर सफाई का काम कर लिया गया है। दीगर छोटे नालों पर आज भी मशीनरी काम कर रही है। आपके नालों की एक कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी 40 मिलीमीटर है। 40 मिलीमीटर बारिश से ज़्यादा अगर बारिश होती है उसका एक इम्पैक्ट आता है, एक स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। सिचुएशन जो नालों की सफाई के एतबार से है वो इत्मीनान बख्श है कि हाँ, नाले क्लियर हैं, चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए जिसकी वजह से नाले चल रहे हैं। चाहे वो गुज्जर नाला हो जो बड़ा आपका नाला है, औरंगी नाला आपका दूसरा बड़ा नाला है, महमूदाबाद आपका तीसरा बड़ा नाला है। इन तीनों बड़े नालों के ऊपर सफाई का काम किया गया। इसके अलावा 43 और बड़े जो KMC के नाले हैं उसके ऊपर हम काम करते रहे और आज भी मशीनरी और वहाँ लेबर डिप्लॉयड है। दूसरी तरफ मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब ने पंजाब में तबाही मचा दी है और सिंध की तरफ बढ़ रहा है। मुल्तान में सैलाबी रेले ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है और अब मुल्तान की तहसील जलालपुर पीर वाला सैलाब में घिर गई है। इसके अलावा मुल्तान में ही शेरशाह टूल प्लाजा की सड़क पर पानी आ गया है। मुजफ्फरगढ़ में ज़मींदारा बंद टूट गया है और मुतादिद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और हज़ारों एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुँचा है। PDMA ने जलालपुर शहर में अर्बन फ्लडिंग के खदशे को जाहिर करते हुए शहर को खाली करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। सैलाबी रेले से मुल्तान शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मुल्तान शहर के करीब अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह एक बार फिर बुलंद हो रही है। 5.5 लाख क्यूसेक का एक नया रेला मुल्तान शहर की तरफ बढ़ रहा है। मुल्तान शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी से जो इस वक्त अकबर फ्लड बंद पर मौजूद हैं। जी इमरान चौधरी, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी, इस वक्त जो मुल्तान की तहसील जलालपुर पीर वाला है वहाँ पर बहुत खौफनाक सूरत हाल है। दरियाए चिनाब का पानी वहाँ पर तबाही मचा रहा है। तहसील इंतज़ामिया और जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है वो गुज़िश्ता रोज़ से वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वहाँ के जो हालात हैं वो काबू में नहीं आ रहे। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर जिस वक्त वहाँ पर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, उनका ये कहना था अब से थोड़ी देर पहले कि 60 कश्तियाँ जो हैं वो चलाई जा रही हैं, लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। हमें आज रेस्क्यू 1122 के मुसद्दका ज़राए ने यह बताया कि अब गुज़िश्ता 12 घंटों में रेस्क्यू कंट्रोल में जलालपुर के इलाके से 500 कॉलें मौसूल हुई हैं कि जो लोगों ने कॉल करके बताया कि हम जो हैं वो घिरे हुए हैं पानी में। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात है कि उनमें से सिर्फ जो थी वो 32% कॉलें ये रेस्क्यू 1122 के डाटे के मुताबिक उनको इंटरटेन जो है वो किया जा सका है। अब जो है वो DG रेस्क्यू 1122 वो भी जो है वो तहसील जलालपुर जो है वो पहुँच चुके हैं अपनी कश्तियों के साथ। इस वक्त वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो लोगों को जो घिरे हुए हैं पानी के अंदर उनसे निकालने की है। लोग वहाँ पर जो है वो छतों पर मैसूर हैं, अपनी वीडियोस बना कर भेज रहे हैं। लेकिन हमारे इंतज़ामी अफसरान से बात हुई तो अब उन्होंने इस बात का हमसे जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड ये एतराफ़ किया कि ये डिज़ास्टर बहुत बड़ा है और इंतज़ामिया इतने बड़े डिज़ास्टर को उनके लिए संभालना अब उनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब ये देखें कि गुज़िश्ता 24 घंटे पहले जो तहसील जलालपुर सिटी है उसके लिए वार्निंग जारी करके उसको खाली करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक लोग वहाँ से नहीं निकले। जो लास्ट मरदमशुमारी है उसके मुताबिक जलालपुर सिटी की आबादी 1,14,000 है। अब PDMA की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से ये तो कह दिया गया कि शहर को खाली करवा दिया जाए। अब 1,14,000 लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे, इसके मुतल्लिक इंतज़ामिया खामोश है। पहले ही 4 लाख लोग जो हैं वो मुल्तान से इनखला कर चुके हैं, जो महफूज मुकामात पर बंदों पर बैठे हैं या अपने करीबी अजीज़ व क़ारिब के पास बैठे हैं। चंद हज़ार लोग जो हैं वो सिर्फ ये कैपेसिटी थी इंतज़ामिया की जिनको उन्होंने संभाला हुआ। अब ऐसी सूरत हाल में जब 1,14,000 लोगों को आप ये कह दें कि फौरी तौर पर घर से निकल जाएं तो वो कहाँ पे जाएं। इस वक्त जो लोग तहसील जलालपुर के बेट के एरिए में फंसे हुए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी भी नेग्लिजेंसी थी कि इंतज़ामिया उनको कह रही थी कि यहाँ पर पानी आएगा और आप यहाँ से चले जाएं।
लेकिन उन लोगों का मौक़िफ़ ये था कि हम अपने मवेशी, हम अपने माल लेकर कहाँ जाएं, आगे से उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इस वजह से वो इस उम्मीद से बैठे थे कि शायद पानी जो है वो कम हो जाए और पानी इतना ज़्यादा ना आए। और एक और चीज़ थी कि वहाँ के जो लोग हैं, जो एजड लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इस तरह का सैलाब उन्होंने इससे पहले मुल्तान और तहसील जलालपुर या मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में नहीं देखा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो सन 1973 के जो है 72-73 का जो फ्लड था, उसके बाद 1993 का फ्लड था, उसकी बहुत ज़्यादा थे कि उधर पानी बहुत ज़्यादा आया था। लेकिन अब पानी उस सतह को भी जो है वो बुलंद कर चुका है और इस वक्त तहसील जलालपुर जो है उधर बहुत ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग का खर्चा है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे थोड़ी देर पहले एक कश्ती, 4 अफराद जो हैं वो एक सैलाबी रेले से निकल के बाहर आए। मोहल्ला ख्वाजगान है, वो बिल्कुल जो शहर को बचाने के लिए तहसील जलालपुर जो एक आर्जी फ्लड बंद बनाया गया है, उसके अंदर ये चक था, उसको मोहल्ला ख्वाजगान भी कहा जाता था। वहाँ पर 4 लोग जो है वो सैलाबी पानी से निकल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने लगे, तो वो बह गए। उन जो लोग बहे, उस वक्त रेस्क्यू 1112 को कॉल की गई, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास अभी कश्तियाँ अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से 2 अफराद की जो है वो डेथ हो गई और उनकी लाशें, एक 15 साल की लड़की है और एक 14 साल का लड़का, उनकी लाशें निकाल ली गई हैं। जबकि जो बाकी 2 अफराद हैं उनको जो है वो अभी तक उनकी जो मुकामी लोग हैं उनको उनकी तलाश जारी रखे हुए हैं। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर का इस वाक़े की जो है वो उन्होंने ये कहा है कि 2 तरह की इतलात हैं। एक तो यह है कि ये लोग सैलाबी रेले में बह गए हैं, उन्होंने तस्दीक की, और दूसरा उनका ये भी कहना था कि ये लोग एक प्राइवेट कश्तियाँ भी इस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लोगों ने जो है वो प्राइवेट कश्तियाँ हायर करके वहाँ पर वो भी चला रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये खदशा है कि शायद प्राइवेट कश्ती जो है वो उल्टी है। ताहम उन्होंने इस वाक़े की तस्दीक की है। अब वो लोग किस तरह से बहे हैं, इस वाक़े की तस्दीक बड़ी अफसोसनाक इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है।